conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. આચાર્ય ભગવાન રંગ રાગ ભેદથી રહિત એવો સમયસાર શુદ્ધાત્મા આ શાસ્ત્રમાં દર્શાવવા માગે છે. रंग राग भेद से रहित जो शुद्धात्मा है उसका आश्रय से, उसका अवलंबन से, उसका ध्यान से जीव को मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्रकटता होती है. ऐसे समयसार में जीव अजीव अधिकार चलता है. अनादि का अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव अजीव को जीव मानता है. अजीव को जीव मानने से मान्यता विपरीत होती है और विपरीत मान्यता को आचार्यों ने मिथ्या दर्शन कहा है. और मिथ्या दर्शन को चार गति का कारण यानी अनंत संसार का कारण कहा है. ऐसा जो अनंत संसार का कारण है उसका त्याग कराने के लिए आचार्य भगवान जीव का यथार्थ स्वरूप, अजीव का यथार्थ स्वरूप, उसका यथार्थ ज्ञान करा के अजीव पर से दृष्टि छुड़ाकर जीव यानी रंग राग भेद से रहित ऐसा शुद्धात्मा पर दृष्टि करा के आचार्य भगवान सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं.
ऐसे जीव को उसका यथार्थ स्वरूप जानने के लिए श्लोक 42 में आचार्य भगवान जीव का लक्षण दिखाते हैं। आचार्य भगवान ने कहा कि लक्षण दोष से रहित होना चाहिए। लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव 3 प्रकार के दोष से रहित होना चाहिए। अज्ञानी जीव का लक्षण राग आदि मानता है। जीव का लक्षण राग आदि कहने से अव्याप्ति दोष आता है। जीव का लक्षण अरूपी कहने से अतिव्याप्ति दोष आता है। और जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण कहने से असंभव दोष आता है। ऐसे राजू भाई, हाँ जी, आप अतिव्याप्ति दोस्त समझा दीजिए। अतिव्याप्ति अच्छी बात है। जी, अतिव्याप्ति का अर्थ है एक द्रव्य में जो आप लक्षण दिखाते हैं ऐसा लक्षण दूसरे द्रव्य में हो तो उसको अतिव्याप्ति दोष कहने में आता है। जैसे कि आपने आत्मा का लक्षण अरूपी बताया, तो अरूपीपना धर्म अधर्म आकाश काल में भी है। आपको लक्षण ऐसा दिखाना चाहिए कि सिर्फ एक द्रव्य में हो, दूसरे 5 द्रव्य में न हो। आपको लक्षण ऐसा बताना चाहिए कि वो लक्षण क्षणिक न हो, त्रिकाल हो। आपको ऐसा लक्षण नहीं दिखाना चाहिए कि वो लक्षण संभवित ही न हो। तो जो संभवित है ऐसा लक्षण बताना चाहिए। ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है। फिर से लक्षण ऐसा दिखाओ कि लक्षण तीनों काल द्रव्य में दिखना चाहिए। लक्षण ऐसा दिखाओ कि वो लक्षण सिर्फ जीव में है, दूसरे 5 द्रव्य में नहीं है। और लक्षण ऐसा बताओ कि वास्तव में जीव में वो संभवित हो। फिर से कल बताया था वो बात। आप कहेंगे कि जीव का लक्षण राग है, हमें तो जीव में राग दिखता है और अनंत जीव राग करते हुए दिखते हैं। तो राग क्षणिक है कि त्रिकाल है? राग आत्मा में त्रिकाल रहेगा कि सिद्ध गति प्राप्त होगी तो
राग आत्मा में से निकल जाएगा। तो कि राग क्षणिक है, आत्मा में से निकल जाता है, तो राग वो त्रिकाल तो है ही नहीं उसमें। तो वो तो अव्याप्ति है, तीनों काल नहीं है। तो राग को जीव का लक्षण नहीं कह सकते। आपने कहा कि सभी जीव अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान में तो पकड़ में नहीं आता। और अरूपीपना त्रिकाल भी है, आत्मा में अभेद भी है, आत्मा के पूरे भाग में व्यापे हुए भी है। तो आचार्य भगवान ने बताया कि तेरी सभी बात सही है, लेकिन अरूपीपना दूसरे द्रव्यों में भी है। धर्म द्रव्य अरूपी, अधर्म द्रव्य अरूपी, आकाश द्रव्य अरूपी, काल द्रव्य अरूपी। तो जीव का लक्षण समझ के तू गया और तूने ग्रहण कर लिया धर्म आकाश काल। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी अरूपीपना है। तीसरा, जीव और शरीर संयोग संबंध में साथ में है, और जिस जीव को ज्ञानी का संयोग नहीं हुआ है, ऐसी बात सुनी नहीं है, उसको शरीर चेतन बनता लगता है, और शरीर के कारण वो जीव को भी रूपी समझता है। तो जीव का रूपी लक्षण संभवित ही नहीं है। तो जो संभवित न हो उसको लक्षण कैसे कह सकते हो? वो तो जीव का स्वरूप भी नहीं, क्षणिक स्वरूप भी नहीं। राग तो क्षणिक स्वरूप है, अरूपीपना भी त्रिकाल स्वरूप है, लेकिन तू स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर, रूपी शरीर को तू जीव कहे, तो रूपीपना तो जीव में संभवित ही नहीं। फिर से गुजराती में आचार्य भगवान સમયસાર શાસ્ત્રમાં રંગ રાગ અને ભેદથી રહિત આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રતીત કરાવવા માગે છે. આવો આત્માનો સ્વભાવ એનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવવા માગે છે. કારણ કે રંગ રાગ ભેદથી રહિત જે શુદ્ધાત્મા છે એના પર દ્રષ્ટિ દેવાથી જ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્તિની અનેક પ્રકારની વિધિને રીત નથી, એક જ રીત છે. આવા સમયસાર શાસ્ત્રમાં જીવ અજીવ અધિકાર ચાલે છે. આચાર્ય ભગવાન જીવ અજીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ એના લક્ષણ દ્વારા દર્શાવીને
અજીવ અને જીવ વચ્ચેની ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન જ્ઞાન કરાવીને સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કરાવવા માગે છે. એ જીવ જીવની ભિન્નતાનું જ્ઞાન કરાવવા માટે શ્લોક નંબર 42માં આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે જીવના શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહણ કરવો હોય તો લક્ષણ દ્વારા તું લક્ષ કહેતા શુદ્ધાત્મા એને તું ગ્રહણ કરી શકે છે. લક્ષણ દ્વારા લક્ષ ગ્રહી શકાય છે, પણ લક્ષણ દોષયુક્ત હોવું જોઈએ નહીં. જો લક્ષણ દોષવાળું હોય તો એને અમે લક્ષણ નથી કહેતા, લક્ષણાભાસ કહીએ છીએ. લક્ષણ, જીવનું લક્ષણ યથાર્થ લક્ષણ ગોતવામાં જીવ ભૂલ કરે છે અનાદિકાળથી. શું ભૂલ કરે છે? તો કે એને લક્ષણનું સ્વરૂપ ખબર નથી. લક્ષણ એને કહેવાય કે જે લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ દોષ ન હોય, અતિવ્યાપ્તિ દોષ ન હોય, અસંભવ દોષ ન હોય. અવ્યાપ્તિ દોષ એટલે એ લક્ષણ જીવમાં તમને ત્રિકાળ જોવા ન મળે, ક્ષણિક જોવા મળે. જેમ કે જીવ કેવો છે તો અજ્ઞાની એમ કહે છે કે રાગી દ્વેષી તે જીવ. અજ્ઞાનીને એમ લાગે છે કે રાગ દ્વેષ જીવનું લક્ષણ છે. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે રાગ દ્વેષ ક્ષણિક છે, લક્ષણ હંમેશા ત્રિકાળ હોવું જોઈએ. માટે રાગ દ્વેષને લક્ષણ કહી શકાય નહીં. પછી આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે જીવનું લક્ષણ જીવના સ્વરૂપથી જુદું પડી શકે નહીં, એનો નાશ થઈ શકે નહીં. જો તું રાગને જીવનું લક્ષણ કહે તો અરિયન સિદ્ધ પદમાં તો રાગ જીવથી જુદો પડી ગયો. રાગ તો જીવની સત્તામાંથી નીકળી ગયો. રાગ તો જીવની સત્તામાં હવે ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. તો રાગ જીવનું સ્વરૂપ જ નથી. જીવનું સ્વરૂપ નથી, માટે એને લક્ષણ ન કહી શકાય. રાગને લક્ષણ કેવું? એ લક્ષણાભાસ છે. એ અવ્યાપ્તિ દોષવાળું લક્ષણ છે, એટલે કે લક્ષણાભાસ છે. તો શિષ્યએ એમ કહ્યું કે અમે જીવનું લક્ષણ અરૂપીપણું કહીએ. અરૂપીપણું તો ત્રિકાળ છે, એ તો આત્માનું સ્વરૂપ છે. આત્મામાં અભેદ છે, ત્રણેય કાળ હોય છે. અરૂપીપણું
એ આત્માના સ્વરૂપથી ભિન્ન થઈ શકતું નથી. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે તું જીવનું લક્ષણ અરૂપી કહીશ તો બીજા દ્રવ્યોમાં પણ અરૂપીપણું તો છે. જો જીવનું તું લક્ષણ કે તો એ લક્ષણ બીજા અન્ય દ્રવ્યોમાં પણ ન હોવું જોઈએ. જો અન્ય દ્રવ્યોમાં જોવા મળે તો એને લક્ષણ ન કહેવાય, લક્ષણાભાસ કહેવાય. એમાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે. અતિ કહેતા એક કરતાં વધુ દ્રવ્યોમાં એ લક્ષણ જોવા મળે છે. હવે અજ્ઞાની જીવ એમ કહે છે અજ્ઞાનીને ભાન નથી શરીરને ચેતનવંતું માને છે અને શરીર સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણવાળું છે. તો કે છે કે અમે જીવનું લક્ષણ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ કહીએ તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ તો આત્માનું સ્વરૂપ જ નથી. એ તો શરીરનું પૂતગલનું સ્વરૂપ છે. સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ સ્વભાવ જીવનો સ્વભાવ જ નથી. તો એને જીવનું લક્ષણ કહેવાય કઈ રીતે? ત્રણ કાળમાં એક પણ સમય માટે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણપણું જીવની સત્તામાં જોવા નહીં મળે. તે તો પોસિબલ જ નથી, સંભવિત જ નથી. એ તો અસંભવ છે. સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ જીવનું લક્ષણ કેવું? એ તો લક્ષણાભાસ છે. એ તો असंभव दोष है. तो 42 श्लोक में यहाँ तक हम आए थे. अब आगे श्लोकार्थ. अजीव दो प्रकार का है. विश्व में 6 द्रव्य है. एक द्रव्य जीव है, 5 द्रव्य अजीव है. 5 द्रव्य अजीव है, उसमें 2 प्रकार का भेद है. एक अजीव द्रव्य ऐसा है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण रागादि है. रागादि को पुद्गल कहा है ना, इसलिए इसमें लिया. और दूसरे 4 द्रव्य ऐसे हैं धर्म अधर्म आकाश काल, जिसमें वर्णादि नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण के रागादि नहीं है. फिर से गुजराती में અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે શ્લોકમાં કહ્યું કે અજીવ 2 પ્રકારના છે. કુલ દ્રવ્યો તો 6 છે. જાતિ અપેક્ષાના દ્રવ્યો તો 6 છે. એમાં એક જીવ, બાકીના 5 અજીવ. 5 અજીવમાં પણ 2 પ્રકાર છે. એક અજીવ મૂર્તિક એટલે રૂપી છે
અને બીજા 4 દ્રવ્યો અજીવ પણ અરૂપી છે. પૂદગલ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણવાળું, ધર્મ અધર્મ आकाश काल स्पर्श रस गंध वर्णों रहित. तो ऐसा 2 अजीव है. अब देखो आगे, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित. इसलिए राजू भाई, इसको फिर से एक बार समझा दीजिए जो समझा रहे हैं. हाँ, फिर से. किसी को भी प्रश्न बीच में आए तो कर सकते हैं, और विषयांतर नहीं करने का. अगर प्रश्न में विषयांतर होगा ना तो हम स्वाध्याय के बाद जवाब देंगे. तो देखो प्रश्न क्या है कि यहाँ कहा कि अजीव 2 प्रकार का है. तो कुल विश्व में द्रव्य तो 6 है. एक जीव है, दूसरे 5 को अजीव क्यों कहा? कि जिसमें जीव न हो वो सब अजीव. तो पूदगल धर्म अधर्म आकाश काल, उसमें जीव नहीं है तो अजीव. अब अजीव का प्रकार कितना? तो कि अजीव का प्रकार 2, एक रूपी दूसरा रूपी. रूपी का दूसरा नाम मूर्तिक, अरूपी का दूसरा नाम अमूर्तिक. रूपी का अर्थ स्पर्श रस गंध वर्ण वाला. ये शरीर है, वो शीत उष्ण है, वो स्पर्श है. शरीर में विविध प्रकार का रस है, शरीर की सुगंध दुर्गंध है, और शरीर का रंग भी है. शरीर 5 इंद्रिय का विषय बन सकता है. तो वो रूपी है लेकिन उसमें जीव नहीं है, इसलिए अजीव. अब दूसरे 4, वो अजीव है लेकिन पुद्गल भी नहीं है. अजीव है, पुद्गल नहीं है वो 4. क्यों? तो कि वो 4 अरूपी है. अरूपी है उसका अर्थ अमूर्तिक है. अमूर्तिक का अर्थ उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है. आकाश द्रव्य का स्पर्श हम कर सकते हैं, उसमें शीत उष्णता है तो कि नहीं है. आकाश द्रव्य में कोई रस है तो कि नहीं है. आकाश द्रव्य की कोई सुगंध दुर्गंध है तो कि नहीं है. आकाश द्रव्य का कोई रंग है तो कि नहीं है. आकाश द्रव्य 5 इंद्रिय के द्वारा जान सकते हो, 5 इंद्रिय का विषय बन सकता है आकाश द्रव्य तो कि नहीं बन सकता. तो एक अजीव पुद्गल, दूसरे 4 द्रव्य अजीव धर्म अधर्म आकाश काल. अब आगे वर्णादि के सहित इसलिए अमूर्तपणा. तो वर्णादि सहित कौन है? पुद्गल. और वर्णादि से रहित कौन है? दूसरे 4 द्रव्य. तो वर्णादि सहित और वर्णादि रहित, ऐसा जीव में 2 प्रकार बताया.
अब आगे, इसलिए अमूर्तपणा को आश्रय करने से भी जीव का यथार्थ स्वरूप जगत देख सकते नहीं। क्या कहा? आपने अमूर्तपणा का आश्रय, उसका अर्थ क्या कि अमूर्तपणा को आपने लक्षण कहा और लक्षण के द्वारा लक्ष्य को ग्रहण करना है। तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य ग्रहण करना है, उसलिए शब्द प्रयोग किया अमूर्तपणा का आश्रय। तो आपने अरूपीपना का आश्रय लिया, अरूपीपना को लक्षण बनाया। क्यों बनाया? जीव को ग्रहण करने के लिए। आपका लक्ष्य जीव है, लक्ष्य को ग्रहण करना है तो लक्षण के माध्यम से ग्रहण कर सकते हो। मीठा है, सफेद है तो शक्कर है। तो आपने शक्कर की पहचान कैसे की? उसके लक्षण के माध्यम से, सफेद और मीठा। खट्टा और पीला है तो नींबू है। तो आप विश्व के पदार्थ को ग्रहण करते हो तो उसके लक्षण के माध्यम से करते हो। सफेद हो, खारास हो तो नमक है, लाल है, तीखा है, मिर्ची है, लाल है, हरा है तो मिर्ची है। तो आपने लक्षण के माध्यम से ही पहचान की। आप किसी ने बोला कि चाय फीकी है, उसका मतलब कि उसमें शक्कर नहीं है। तो आपने डायरेक्ट शक्कर के डिब्बे में हाथ डाला और एक चम्मच शक्कर डाली। आपको कितना विश्वास है कि मिठास शक्कर में से ही आएगी? कभी चाय में शक्कर डालने समय आप बार बार क्या शक्कर को चखते हो कि शक्कर में से आज मिठास आएगी कि नहीं आएगी? कितना भरोसा है कि मिठास तो शक्कर में से ही आ सकती है। ऐसे परिणाम किसका होता है? तो कि शक्कर का ही होता है। और उल्टा, जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणमन होगा, वो भी विश्वास है। शक्कर डालूंगी तो चाय मीठी होगी, तो शक्कर के स्वभाव पर कितना भरोसा है आपको? ऐसा भरोसा जीव के स्वभाव पर है। रूपी पदार्थ को लक्षण के माध्यम से तुम जानते हो, या अरूपी ऐसा आत्मा, उसको भी आपको लक्षण के माध्यम से जानना है।
मेरे में समझण क्रिया वर्तमान में हो रही है, तो समझण की क्रिया हो रही है तो उसके पीछे ज्ञान गुण होना चाहिए, ऐसा विश्वास है। और ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण हमेशा आत्मा में अभेद होता है, तो ज्ञान गुण के पीछे पूरा ज्ञायक है, ऐसा विश्वास है। मेरे पास ज्ञायक है तो मैं विश्व को सिर्फ जान सकता हूँ, लेकिन विश्व के परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं बन सकता। आपको ज्ञान स्वभाव पर ऐसा विश्वास है? ख्याल में आता है? परिणाम पर से स्वभाव पर और स्वभाव पर से परिणाम पर। लौकिक में तो सब आपको विश्वास है। कोई पदार्थ में मिठास आई तो ये गुड़ की मिठास है, शक्कर की मिठास है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। खट्टा स्वाद आया तो कच्ची आम का स्वाद है कि अमली का स्वाद है कि नींबू के फूल का स्वाद है कि नींबू का स्वाद है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो परिणाम पर से स्वभाव तक पहुँच गए, वस्तु तक पहुँच गए। और उल्टा, नींबू का शरबत बनाना है तो पानी के ग्लास में नींबू डाला, फिर चखने की जरूरत है कि पानी खट्टा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो भी क्या आंसर करेंगे कि मेरे हाथों से मैंने नींबू डाला है, तो खट्टा तो होगा ही ना। कितना विश्वास है कि नींबू खटास के अलावा कुछ दे ही नहीं सकता। ऐसा विश्वास ज्ञायक पर है। मेरा आत्मा चैतन्य स्वभावी है, मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, मेरा आत्मा जानन देखन क्रिया के अलावा दूसरा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। और जानन देखन क्रिया हुई तो उसके पीछे नायक होना चाहिए, ऐसा विश्वास है? नहीं है। फिर से गुजराती में, આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે અજીવ બે પ્રકારના છે, એક સ્પર્શરસ ગંધ વર્ણવાળા, બીજા સ્પર્શરસ ગંધ વર્ણથી રહિત. આટલું જાણ્યા પછી અજ્ઞાની અમૂર્તપણું એટલે અરૂપીપણું એનો આશ્રય કરીને એટલે શું? તો કે અરૂપી આત્માનું લક્ષણ છે અને અરૂપી આત્માના લક્ષણ દ્વારા
હું જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરું તો શું કહે છે? કે અરૂપીપણા દ્વારા એટલે કે અમૂર્તપણાનો આશ્રય કરીને પણ જીવના યથાર્થ સ્વરૂપને યાને જીવના ત્રિકાળ સ્વભાવને જગત દેખી શકતું નથી, એટલે જાણી શકતું નથી. એમ કેમ કહ્યું? તો કે એમ એટલા માટે કહ્યું કે અરૂપીપણું અમૂર્તપણું માત્ર જીવનું જ લક્ષણ નથી. ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળનું પણ લક્ષણ છે, એની તો અજીવ છે. તારું અમૃતપણું તારું અરૂપીપણું એ તો જીવ છે. તું તો ચેતનવંતો છો. ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ તો અચેતન જળ અચેતન જળ છે, અજીવ છે. તો તું અરૂપીપણાને લક્ષણ નહીં બનાવ, એનો આશ્રય નહીં લે. આશ્રય એનો લે કે જે લક્ષણ માત્ર જીવમાં હોય, બાકીના દ્રવ્યોમાં ન હોય. આશ્રય કરીને એટલે લક્ષણનો આશ્રય કરીને. તો કે છે જીવના યથાર્થ સ્વરૂપને જગત એટલે અજ્ઞાની જીવો. જગત એટલે જગતના જીવો. પણ કયા જીવો? તો કે અજ્ઞાની જીવો. દેખી શકતા નથી. આમ પરીક્ષા કરીને વેદજ્ઞાની પુરુષોએ, વેદજ્ઞાની એટલે જેને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે, જેમણે આત્માની અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાયકને જાણ્યો છે, જેને પોતાના જ્ઞાનમાં સ્વ શું પર શું એનો વિવેક કર્યો છે, જેમને પ્રજ્ઞા છીણી પ્રગટરૂપ થઈ છે, જેમનું જ્ઞાન વિવેકી થયું છે, જેમને ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. વેદજ્ઞાની એટલે અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન, કે જે જ્ઞાન આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને જાણે. તો કે જે વેદજ્ઞાની પુરુષોએ, વેદજ્ઞાની આત્માઓએ અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિ દૂષણોથી રહિત, અવ્યાપ્તિ એટલે રાગાદી, અતિવ્યાપ્તિ એટલે અરૂપીપણું. રાગાદી ને અરૂપીપણું આવા દૂષણથી એટલે આવા દોષથી